मेरठ की जेल में इन दिनों सलाखों के पीछे गीतों की आवाज सुनाई दे रही है। यहां कैदी अपनी पसंद के गानों की फरमाइश कर रहे हैं और जेल की बैरकों में वही नगमे गूंज रहे हैं। खास बात यह है कि इन्हीं कैदियों में सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान भी है। दरअसल मेरठ जेल में शुरू हुआ है रेडियो परवाज, जिसका मकसद कैदियों का मनोरंजन करने के साथ साथ उनके तनाव और अकेलेपन को कम करना है। कैदी एक दिन पहले पर्ची के जरिए गाने की फरमाइश करते हैं और अगले दिन उनके बैरक नंबर के साथ वही गाना बजाया जाता है। सावधान दिल्ली की यह रिपोर्ट देखिए। तो जिला कारागार मेरठ में रेडियो प्रवास पर आपका स्वागत है। मेरठ का चौधरी चरण सिंह जिला कारागार इन दिनों मोहब्बत, दर्द और जिंदगी के नगमे यहाँ पर गूंज रहे हैं। पल पल दिल के पास, तू जहाँ जहाँ रहेगा, ये गाने जेल की बैरकों में कैदियों की डिमांड पर बज रहे हैं। यहीं सलाखों के पीछे बंद हैं सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान। वही मुस्कान जिसका नाम नीले ड्रम में मिले उसके पति सौरभ के शव के साथ सुर्खियों में आया था। अब यही मुस्कान जेल की बैरक में बैठकर गाने की फरमाइश कर रही हैं। दरअसल मेरठ जेल में शुरू हुआ है रेडियो परवास। दरअसल इसी साल मई के महीने में शुरू हुए इस इंटरनल रेडियो का मकसद सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जेल में बंद कैदियों के तनाव, अकेलेपन और मानसिक दबाव को कम करना है। सुबह और शाम 2-2 घंटे गाने चलाए जाते हैं। जेल की हर बैरक में स्पीकर लगाए गए हैं। कैदी एक दिन पहले अपनी पसंद के गाने की फरमाइश पर्ची के जरिए जेल स्टाफ को दे देते हैं। अगले दिन वही गाना रेडियो पर बजता है। फरमाइश करने वाले कैदी का नाम नहीं बताया जाता, सिर्फ बैरक नंबर का ऐलान होता है। मेरठ जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान और साहिल की तरफ से तरह तरह के पुराने गानों की फरमाइश आती है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी नजरों में राहों को बिछाएंगे हम, इस तरह के गानों की डिमांड ज्यादा है। और बंदी हमें जो फायदा है वो ये है कि बंदी आपस में जो लड़ते झगड़ते नोकझोंक होती थी वो कम हो गई है। कारागार में जो बंदियों में डिप्रेशन रहता था वो कम हो गया है, तथा नशा के जो बंदी आते हैं नशा मुक्ति केंद्र में जब उनको भर्ती किया जाता है तो वो विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो गाना सुनकर अपना समय व्यतीत करते हैं और बहलाते हैं। लड़ाई झगड़े, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ऐसी चीजें काफी कम हो गई हैं। जेल प्रशासन के मुताबिक सबसे ज्यादा फरमाइश 70, 80 और 90 के दशक के प्यार और दर्द भरे गानों की आ रही है। इन्हीं फरमाइश नगमों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा है उस बैरक की जहां पर बंद है मुस्कान। उसके प्रेमी साहिल को दूसरे बैरक में रखा गया है। ऐसे में गीतों की फरमाइश उनके लिए भावनाएं जाहिर करने का एक जरिया बन गई है। मुस्कान भी पुराने गाने ही सुनने की फरमाइश कर रही है, और भी जो महिलाएं हैं वो पुराने गाने की फरमाइश ही करती हैं। और ज़्यादातर महिलाओं ने ये दिखाया है कि वो अब उस समय जो भी थी लेकिन धार्मिक चूंकि हो गई हैं, तो पुराने गाने जिनमें धार्मिक पुट मिला हुआ है वो भी सुनने का प्रयास करते हैं। मेरे महबूब कयामत होगी, इसकी बहुत डिमांड है। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, इसकी बहुत डिमांड है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, इसकी बहुत डिमांड है। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, इस तरह के गाने बहुत महिलाएं। मुस्कान के अलावा दूसरी कई ऐसी महिला कैदी हैं जिन पर अपने पति की हत्या का इल्जाम है। सभी को रेडियो परवाज के जरिए पसंदीदा गाना सुनाया जा रहा है। इन सभी की जिंदगी में अब जेल की दिनचर्या का हिस्सा है रेडियो परवाज, जहां पर हर कोई अपने पसंद के गीत के जरिए मन का बोझ हल्का करता है। जेल प्रशासन के मुताबिक जो कैदी गाना गाना चाहते हैं उन्हें माइक पर अपनी आवाज में गाने का मौका भी दिया जाता है। किसके गुनाह की क्या सजा होगी ये तो अदालत तय करेगा, लेकिन जेल की इन दीवारों के भीतर रेडियो परवाज अलग ही भूमिका निभा रहा है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के क्राइम शो में आपने देखा कैसे रची जाती है जुर्म की साजिश, मुजरिम कैसे बिछाता है जाल और कैसे एक छोटी सी लापरवाही इंसान को बना देती है शिकार। लेकिन याद रखिए, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसके फंदे से बचने का रास्ता हमेशा होता है। जरूरत है सिर्फ सावधानी, समझदारी और अलर्ट रहने की, क्योंकि आपको खतरे से आगाह करना है हमारी जिम्मेदारी। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे थे सावधान दिल्ली।